प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर हिंदी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। परीक्षा परिणाम भी आपने प्राप्त कर लिया होगा। आइए अब बढ़ते हैं द्वितीय सत्र की ओर, यानी सेकंड टर्म में आपके पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन सी कविताएं पाठ उसमें दिए हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में जो काव्य खंड और गद्य खंड है उसमें से क्या क्या आएगा ये आप नोट कर लें। काव्य खंड में भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद, दुष्यंत कुमार जी की गज़ल निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं, ये 3 कविताएं काव्य खंड में से ली गई हैं। घर की याद, दुष्यंत कुमार जी की गज़ल साये में धूप करके, निर्मला पुतुल जी की आओ मिलकर बचाएं। गद्य खंड में कृष्णनाथ जी द्वारा रचित स्पीति में बारिश यात्रा वृतांत है। कृष्णचंद्र जी की कहानी है जामुन का पेड़, और जवाहरलाल नेहरू जी का लेख है भारत माता। तो 3 कविताएं और 3 ही पाठ आरोह भाग 1 में से। अब अभिव्यक्ति और माध्यम में से पहला है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, दूसरा है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, तीसरा है जनसंचार माध्यम, और चौथा है पत्रकारिता के विविध आयाम। अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है उसके ये 4 पाठ द्वितीय सत्र में सम्मिलित किए गए हैं। वितान की ओर बढ़ते हैं, वितान को देखते हैं क्या क्या वितान में से लिया गया है। अनुपम मिश्र जी का राजस्थान की रजत बूंदें पाठ पाठ्यक्रम का हिस्सा है। बेबी हालदार जी द्वारा रचित आत्मकथा आलो अंधारी। तो वितान में ये 2 पाठ हैं, राजस्थान की रजत बूंदें और आलो अंधारी। प्रस्तावित जो पुस्तक है वो आपको पता ही है, आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये तो हुआ आपका पाठ्यक्रम। अब हम बात करेंगे कि आपके जो परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं उन प्रश्न पत्रों में उनकी प्रश्नों को किस तरह से रखा जाता है, कौन कौन से पाठ कितने कितने नंबर के लिए जाते हैं, तय किया जाता है, अंक विभाजन कैसे तय किया जाता है, तो वो चीज़ें हम समझेंगे प्रश्न पत्र प्रारूप में, यानी क्वेश्चन पेपर स्टाइल। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप की ओर। ये देखिए, परीक्षा भार विभाजन द्वितीय सत्र। तो किस तरह से अंकों को बांटा गया है वो आप देखें। पहला है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। ये जो लिया गया है एक हिस्सा, ये 20 अंकों का लिया हुआ है, और 20 को भी आगे चल के कैसे 4 भागों में बांटा गया है वो हम समझ लेंगे। पहला बिंदु देखें, दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन करना है। विकल्प आएंगे, कोई 2 चीज़ें बता दी, एक पूछ ली। निबंधात्मक प्रश्न होगा 5 अंक का, कोई घटना आपको दे दी या कोई स्थिति दे दी, उस स्थिति पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए ये कैसे होगा, आपको अपनी तरफ से लिखना होगा, और ये निबंधात्मक प्रश्न आएगा 5 अंक का। विकल्प जरूर इसमें साथ में रहेगा। विकल्प से तात्पर्य है कि कोई 2-3 टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है। दूसरा बिंदु देखें, औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएंगे। औपचारिक भी आ सकते हैं, अनौपचारिक भी। उनमें से 5 नंबर का एक पत्र होगा, वो आपको कोई एक करना होगा। व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन है, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, कार्यसूची है, कार्यवृत्त से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, एक 3 का और एक 2 अंक का, विकल्प सहित रहेंगे ये भी। तो 3 अंक का एक आएगा, 2 अंक का एक आएगा, मिलाकर के 5 अंक का ये आपका
तीसरा बिंदु हो जाएगा। उसके बाद जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, एक 3 अंक का, एक 2 अंक का, ये भी 5 अंक का हो जाएगा। तो ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है हमारी, उसमें 4 पाठ दे रखे हैं और चारों पाठों पे आधारित 5-5 अंकों के प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे प्रश्न पत्र में। अब अगला देखें, पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान के आधार पे। तो 20 नंबर की तो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम के 4 पाठ हैं और 20 अंक के हैं आपके आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। तो इनमें क्या क्या आएगा उसे देख लेते हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 50 से 60 शब्दों में। काव्य खंड पर आधारित है, मतलब आपकी जो 3 कविताएं हैं उनमें से कोई 2 आएंगे तो 3 ही प्रश्न, लेकिन आपको कोई 2 करने हैं तो वो 3-3 अंकों के होंगे। तो इस तरह से 6 अंकों के आपके काव्य खंड में से प्रश्न आएंगे। गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्न जो हैं उनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, 3-3 अंकों के होंगे। 9 अंकों के आपके गद्य आधारित प्रश्न होंगे। तो कविता आधारित प्रश्न होंगे आपके 6 अंकों के, 2 प्रश्न आएंगे 3-3 अंकों के। गद्य खंड पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न आएंगे, 3-3 अंकों के होंगे, 4 आएंगे, 3 करने हैं। और जो वितान पुस्तक है उसके पाठों में से 3 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से 5 अंकों का आपका वितान आएगा। वितान में जो 2 पाठ सम्मिलित किए गए हैं, राजस्थान की रजत बूंदें और आलू अंधारी, उनमें से एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का 2 प्रश्न आएंगे, कुल मिला के 5 नंबर का वितान होगा। इस तरह से आपके ये 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। 6 अंकों की का काव्य खंड, 9 अंकों का गद्य खंड और 5 अंकों का आपका वितान। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो भी 10 अंकों का होगा। परियोजना कार्य, ये आंतरिक मूल्यांकन में परियोजना कार्य से अंक मापे जाएंगे, ये 50 अंकों का इस तरह से पेपर होगा। तो मुझे जहाँ तक मैं समझा सका तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया। भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद, दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं, कृष्णनाथ का स्पीति में बारिश, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ और नेहरू जी का भारत माता। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, या अभिव्यक्ति माध्यम में से 4 पाठ लिए गए हैं। वितान में से अनुपम मिश्र का राजस्थान की रजत बूंदें, बेबी हालदार का आलू अंधारी। और प्रश्न पत्र का प्रारूप भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये कि आपको प्रश्न पत्र समझ कर के आगे बढ़ना है। आप ये समझ लें कि 20 नंबर की आपकी अभिव्यक्ति माध्यम आनी है, 20 नंबर की आपकी तीनों जो खंड हैं, काव्य खंड, गद्य खंड और वितान, वो तीनों चीज़ें आनी है। तो इस आधार पे जब आप समझ लेंगे तो आपको तैयारी करना आसान हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।